जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। ऑल ओके सर? ठीक है। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। स्क्रीन में लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से 10 मिनट क्लास लेट हो गई। ठीक है। आ जाइए। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था ट्रायंगल में? आज हमारी ज्योमेट्री की जो है वो शायद 5वीं क्लास है, आई थिंक। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। और आज मैं पूरे दिन सिर्फ आप लोगों का ही क्लास लेने वाला हूँ। इसके अलावा मेरी और कहीं पर कोई क्लास भी नहीं है। ना ही यूट्यूब हो गया, ना ही एप्लीकेशन हो गया, कहीं पर कोई भी क्लास नहीं है। सिर्फ जो क्लास है वो आप लोगों की है। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या कहा था। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप ट्राई करके लेके आएंगे, और आप लोगों ने, मुझे लगता है, ट्राई भी किया होगा। इस सवाल में आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि देखो, एक ट्रायंगल एबीसी है। ई जो है मिड पॉइंट है। ये ई जो बंदा है ना, ये मिड पॉइंट है किसका? बीसी का है। साथ में यहाँ पर एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए का। हमारे इन दोनों का मिड पॉइंट है एफ यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पूरे एबीसी का एरिया 48 दे रखा है, तो हमसे ए एफ डी का एरिया पूछा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, तो दो बातें आप जानेंगे। आपको अच्छे से मैंने यहाँ बताया था पिछले क्लास में कि अगर हम यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो उसके बाद हम जो रेशियो निकालते हैं वो 1:1:1 निकालते हैं, जहाँ पर एसी की वैल्यू 18 दी थी और हमसे एडी का वैल्यू पूछा था। यानी जब हमने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने ये पाया था कि यहाँ पर ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक का जो रेशियो है वो कितने का है? तो 1:2 का है। ठीक है। अब देखिए हमारे साथ हमारा क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। पूरा एबीसी का एरिया हमारा कितना है? 48 है, और ई नाम का क्या है? मिड पॉइंट है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मिड पॉइंट कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि ये जो मीडियन होता है, मीडियन ट्रायंगल को आधे और आधे के एरिया में बांटता है। तो ये ई अगर इसका मिड पॉइंट है, तो ये हमारा ए जो हो गया वो क्या हो गया? मीडियन हो गया। मीडियन हो गया तो पूरा एरिया 48 है, तो इधर कितना होगा? 24, और इधर कितना होगा? 24। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया कितना होगा? 24 होगा। अब उस 24 में भी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो बड़े ध्यान से समझना, ये एफ जो है इस वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। ठीक है। यानी बी जो होगा वो क्या होगा? तो जो ये बी होगा इस ट्रायंगल का मीडियन होगा। तो यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 24 है, तो उसमें ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट में कि इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो कितना है। तो इस वाले पार्ट का मेरे भाई एरिया जो है टोटल कुल मिलाकर, इधर भी 24 है तो इधर भी कितना होगा? 24 होगा। ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताइए जल्दी से? 24 होगा। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ऐसे हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक। अब हम वाले इस वाले ट्रायंगल में ज़रा हम देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ई हमारा मिड पॉइंट है, तो ये इसका मीडियन है। ठीक है। और ये अगर इसका मीडियन है तो इसकी लेंथ अगर 12 है, एरिया 12 है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? इसकी भी एरिया हमारी 12 हो जाएगी। दोबारा से समझाते हैं। पूरा एरिया 48 है, तो ये 24 होगा, इधर 24 होगा। ये 24 में एफ मीडियन है, तो ये 12 होगा, नीचे 12 होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमारा ई मीडियन है, तो ये 12, तो ये हमारा 12। अब हमारा ये वाला एरिया कितना बच गया? तो ये हमारा 12 एरिया बच गया है। ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और मानिए बेस का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का भी रेशियो 1:2 होगा। जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में एरिया होता है। ठीक है। तो यहाँ एरिया का रेशियो 1 और 2 का है, तो एरिया का यहाँ रेशियो, बेस का रेशियो 1:2 का है, तो एरिया का भी रेशियो 1 और 2 का होगा। यानी टोटल ए एफ सी का जो एरिया है वो 12 यूनिट है, और 12 को टोटल 3 भागों में बांट दिया गया। तो एक भाग की वैल्यू 4, यानी ये 1 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो सवाल में हमसे ए एफ डी का मान पूछा गया, तो कितना बता देंगे? 4 बता देंगे। इसके अलावा हमसे किसी का भी मान पूछे, अगर मानो कल के दिन एफ डी सी ई का मान पूछे, तो 12 8 20 बता सकते हैं। अगर हमसे बी एफ और ई का मान पूछे तो 12 बता सकते हैं। ए बी एफ का मान पूछे तो 12 बता सकते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके हमने एरिया को आधे आधे में बांटा है, फिर इस मिड पॉइंट से हमने इसको आधे आधे में बांटा है, फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल में इसको आधे आधे में बांटा है। जो बच गया उसको 3 पार्ट में बांटा है, जो 1 और 2 के रेशियो में बट गया है। ठीक है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 44। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 में।
ठीक। इन ट्रायंगल ABCD is the midpoint of AC and A is midpoint of AB such that EC bisect EBD at F. If A की वैल्यू 30 है then what is the length of EB? सिमिलैरिटी पे ये क्वेश्चन बनेगा। सीजीएल 16 अगस्त 2021 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का फुल्का सवाल है। ठीक है, आपके प्री के पेपर का है, लेकिन प्री में जो ज्योमेट्री होता है उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। सवाल में काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक बार, आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन एक बार कंफ्यूज ज़रूर होंगे। करना क्या है यहाँ पे, सवाल में हमसे कहा गया है कि देखो ये त्रिभुज हमारा क्या है, तो ये त्रिभुज हमारा ABC है। D जो है मिड पॉइंट है, D जो है वो मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है। और E जो है इज़ अ पॉइंट ऑन AB। एक मिनट रुक जाएंगे, D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, तो D इज़ अ मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AB। E जो है किसके ऊपर है, तो AB के ऊपर है। सच दैट EC बाइसेक्ट BD एट F। ठीक है, ये जो EC है ये किसको बाइसेक्ट करता है, BD को करता है। यानी यहाँ BD बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, और किस पॉइंट पर करता है, तो F पर। EC वाली रेखा BD वाली रेखा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ये जो EC वाली रेखा है ये BD वाली रेखा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कहा गया है, तो उसके बाद यहाँ पर कहा गया है A से लेकर E तक का जो मान है, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी है, 30 है। तो हमसे यहाँ पर E से लेकर B तक का मान हमसे पूछा गया है। हमने कहा ठीक है यार, हम बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पर क्या ऑप्शन है, तो D जो है ये मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के बराबर है कि नहीं बराबर, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर। आपकी आंखें थोड़ी सी बातें देख पा रही हैं कि आपको यहाँ सिमिलैरिटी कैसे लगाना था, बताइए। थोड़ा सा पॉइंट आपको देखना था, और किस वाले पॉइंट में, तो आपको इस वाले त्रिभुज में देखना था। आप अगर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो आप बोलेंगे यार देखो बात ऐसी है, इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर तरीके से थोड़ा ढंग से देखिए। तो इस वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर एक लाइन बनाया, और ऐसा लाइन बनाया जो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, और उसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, या ऐसे कह लीजिए कि इस EC के पैरेलल में, यहाँ पर इस EC के पैरेलल में हमने एक लाइन बनाई। ठीक, इस पैरेलल लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई, और जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल होता है, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं और अगर ये वाला पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये डेफिनेटली इसका मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मानो ये छोटू लाइन अगर बड़े वाले के पैरेलल आप बनाते हैं, और अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो दूसरा भी क्या होता है, डेफिनेटली मिड पॉइंट हो जाता है। उसी तरीके से इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया DX नाम का, अगर D मिड पॉइंट है तो ये X भी क्या होगा, मिड पॉइंट, यानी ये 1 और 1 के रेशियो में होगा। यानी ये 30 है तो ये हमारा 15 होगा, और यहाँ पर ये भी जो है हमारा X वाला पॉइंट, ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 15 होगा। ठीक है, अब उस ट्रायंगल को देख लिया ना, तो अब ज़रा उसी पार्ट को इस्तेमाल करके दूसरे वाले को देखो। यानी अब आप इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। दोबारा से देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे इस वाले पार्ट को अगर हम देखेंगे तो इस वाले पार्ट में ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर, तो सेम तरीके से F क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इस वाले लाइन ने इस वाले लाइन को बराबर बराबर भागों में बांटा है, यानी यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो F क्या हो गया, मिड पॉइंट। ये लाइन इसके पैरेलल है और F मिड पॉइंट है, यानी गारंटी है कि E जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। E जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर होगी। तो अगर ये 15 है तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ये भी हमारा 15 होगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी बेहतरीन ये क्वेश्चन था आपका, सिर्फ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना था। पहली आपको ये लाइन बनानी थी, फिर इस ट्रायंगल में आपको सिमिलैरिटी देखना था कि यार D अगर मिड पॉइंट है तो पक्का ये जो है यहाँ X भी मिड पॉइंट होगा, तो 15-15 में बांटेगा। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाना था कि अगर F मिड पॉइंट है तो पक्का E भी मिड पॉइंट होगा। बोलोगे सर कैसे पता सिमिलैरिटी का, तो यार 2 मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और साइड की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर एक D मिड पॉइंट है और एक E मिड पॉइंट है। तो इस वजह से हमने एक पैरेलल लाइन बनाया जो कि दोनों में यूज़ भी हो जाए और दोनों में हम सिमिलैरिटी भी लगा सकें। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अपने पेपर में दिमाग खोलनी पड़ेंगी, इतना सोचना पड़ेगा आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए मैं चाहूँ तो काफ़ी इस क्वेश्चन स्किप करके बहुत जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट भी करा सकता हूँ कि हाँ मैंने एक क्वेश्चन कराया, 2 आपको होमवर्क दे दिया, एक कराया 2 आपको होमवर्क दे दिया, या फिर शीट बनाते वक्त ये ऐसे करते कि पूरे ज्योमेट्री में 100 से 110 सवाल रखते हैं, उतना हम करवा देते, काम ख़त्म हो जाता। लेकिन मुझे है ना किसी चीज़ से बड़ा मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है।
जब हम शीट बना रहे थे तो मुझे लगा नहीं यार, लोग 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में ज्योमेट्री खत्म कर रहे हैं, ठीक है, बट जितने का वेटेज है एटलीस्ट उतना तो कराया जाए। तो 90 क्वेश्चंस में पर्टिकुलर हमने ट्रायंगल कराया। डेली हमारी टीम कहती है कि सर आप इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हो, ठीक है, आप जो है कुछ एग्जांपल्स करा के बच्चों को दे दो, बच्चे भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, हो सकता है कुछ बच्चे ना कर पाएँ, जो कर पाएंगे वो वीडियो को 2x पे देख लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो वीडियो को देख लेंगे 1x पे आराम से। बट मुझे सारे कैटेगरीज कराने हैं, सारे क्वेश्चंस कराने हैं, इस वजह से समय लग रहा है। तो परेशान मत हो, आज की पूरी दिन आपकी क्लास ले रहा हूँ, कल पूरे दिन आपकी क्लास लूँगा, आराम से सिलेबस होगा आपका। लेकिन पढ़ाऊँगा पूरा मैं, जिस तरीके से जितने क्वेश्चंस हमने आपको शीट में दिए हैं उतने क्वेश्चंस हम आपको बोर्ड पर करवाएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, आपके पेपर में मुझे पता है इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है, और मैं आपको ये भी लिखित रूप में दे सकता हूँ कि जो हमने आपको शीट दी है, इस शीट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब अगर इस शीट से ही क्वेश्चन आ रहा है तो इस शीट को पूरा कराने में क्या है, ठीक है, कोई यहाँ पर तो हर्ज तो नहीं है, मैं कराऊंगा आराम से, आप परेशान मत हो, बस आप पढ़ो अच्छे से। और इतना मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपके ज्योमेट्री के शीट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप लिखवा लीजिएगा। आप कितना भी फर्जी सवाल कर लीजिए, कितना भी यहाँ पर जो है इरेलीवेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आना इसी शीट से है, इतना तय है। सवाल में देखिए यहाँ पर 46 में कहा गया है ABC में एंगल A की वैल्यू कितनी है, तो एंगल A की वैल्यू हमारी 90 है। तो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू की अगर हम बात करें तो एंगल A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो एंगल A की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी, ठीक है। AD जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा BC पे, तो ये त्रिभुज का नाम ABC है। AD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, तो BC पे। AB की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चे, तो AB की वैल्यू हमारी 12 है। AC की वैल्यू हमारी कितनी है, तो AC की वैल्यू हमारी 16 है। हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया, BD का मान पूछा गया। अभी तुरंत हम फार्मूला बुक अभी हमारा बन रहा था, टाइपिस्ट हमारे काम कर रहे थे उसके ऊपर, और आप सभी को फार्मूला बुक फ्री में मिलेगा, परेशान मत हो। एप्लीकेशन के ई बुक सेक्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और अपने मेंस के पेपर के कुछ दिन पहले जो है उसको पूरा ज़र्रा ज़रा याद कर लेना। उस फार्मूला बुक में बाकायदा हमने राइट एंगल ट्रायंगल की पांचों प्रॉपर्टी बताई है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, और अगर याद होगा तो रिवाइज कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल के कुल मिलाकर 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे मानिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से सामने वाले पर अगर हम एक एल्टीट्यूड डालते हैं डी नाम का, हर साल के प्री में एक सवाल इसके ऊपर फिक्स है, और मेंस में भी एक सवाल फिक्स है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी पे 90 कोण बना रहा है, और बी से अगर हम AC पे एक एल्टीट्यूड डाल रहे हैं डी, तो वो 90 का कोण बना रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट होगा, यानी हम यहाँ कहेंगे AB इंटू बी सी बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारा BD इंटू AC के, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमारी क्या हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हम कहेंगे A से लेकर B तक का स्क्वायर, यानी यहाँ पर AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा हमारे AD और हमारा लेकर AC तक, ठीक है। यानी मझिले वाले का स्क्वायर बराबर होगा छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। मझिले वाले का यानी बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा हमारा AD इंटू किसके साथ, तो AD इंटू AC के साथ। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा BC स्क्वायर होता है, ये जो हमारा BC का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है हमारे किसके, तो DC इंटू AC के साथ, यहाँ पर DC इंटू AC के साथ, ठीक है। समझ में आ गया बात। चौथा प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चौथा प्रॉपर्टी हम यहाँ बोलते हैं BD का स्क्वायर। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, तो BD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारा AD इंटू DC के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये जो BD का स्क्वायर है बराबर होगा AD इंटू DC के साथ, AD इंटू DC के साथ। और जो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी होगी मेरे भाई, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर, ठीक है। एक और आप छठी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं, और छठी प्रॉपर्टी का नाम कैसे दे सकते हैं, तो आप इन दोनों को भाग करके AB और BC के साथ आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आप B को C के साथ भाग करेंगे तो AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, आप ऐसा भी कह सकते हैं AB का स्क्वायर बट्टे में BC का स्क्वायर बराबर होगा, देखो यहाँ पर AC से AC खत्म हो जाएगा AD/DC। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि AB का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर बराबर होगा AD/DC, जिसको कई जगह पर ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको कि AB/BC बराबर होगा √AD/DC।
अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये फॉर्मूला देखे होंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के एक टाइप है और उस एक टाइप के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और इस 5 प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसी की भी वैल्यू देके किसी का भी मान यहाँ पूछा जा सकता है। तो आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज़ आपके ट्रिप्स पर एकदम टिप्स पर होने चाहिए कि हाँ देखो यार, ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी डी पहला प्रॉपर्टी, दूसरा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, तीसरा प्रॉपर्टी बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू इतना, चौथा प्रॉपर्टी बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, पांचवा प्रॉपर्टी यहाँ पर 1 अपॉन बी डी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर, और छठी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाती है हमारी, बड़े ध्यान से, ए बी अपॉन बी सी बराबर रूट अंडर ए डी अपॉन डी सी, बात खत्म। ये 6 प्रॉपर्टी याद हैं तो मौज है आपकी। अब आगे देखिए, प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा दिया, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके इसी साल के पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके पहले साल 5 साल पहले आए थे, नहीं। अब सवाल में हमें देखिए यहाँ पर आप पूछा गया बी डी की वैल्यू पूछी है, बी डी की वैल्यू प्रॉपर्टी में देखें तो बी डी के बारे में कोई जिक्र है तो डी वाला पॉइंट जिक्र करता है कि बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो हमें यहाँ पर बी डी की वैल्यू बतानी है। तो हमने कहा यार देखो बात ऐसी है, सबसे पहले कि ये जो हमारा ए बी का स्क्वायर है, ये जो हमारा ए बी का स्क्वायर है ना, ये जो हमारा ए बी का स्क्वायर है बराबर होगा बी डी इंटू बी सी के, बराबर होगा किसके, तो बी डी इंटू बी सी के। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो ये 12 है और ये 16 है, तो ये जो पूरा हाइपोटेनस आएगा ये कितना आएगा, तो पूरा हाइपोटेनस पाइथागोरस के अनुसार 20 आएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, तो 20 आ गया हमारा हाइपोटेनस। अब बस क्या रखना है हमें, वैल्यू। ए बी के जगह पर कितना रखेंगे, 12, तो बोलेंगे सर 12 इंटू 12 बराबर हो जाएगा, बी डी की वैल्यू नहीं पता है वही निकालनी है तो रखो, और बी सी की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, और 12 थी 36/5, यानी यहाँ पर बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/5 की वैल्यू 7.2 होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, डॉली महतो, यश लहरी, आप सभी का आंसर सही है मेरे भाई, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। टोटल कुल मिलाकर 5 प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हीं 5 प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सेम तरीके से हमारा 47 भी कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसका राइट एंगल कहाँ बन रहा है, तो ट्रायंगल ए बी सी का जो राइट एंगल बन रहा है वो मेरे भाई यहाँ बी पर बन रहा है। बी डी इज एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। ये जो बी डी है, बी डी क्या है, तो एल्टीट्यूड है जो ए सी को डी पर पॉइंट पर काट रहा है। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो ए सी की वैल्यू हमारी 9 दे रखी है। ये जो हमारा पूरा का पूरा हाइपोटेनस है ये कितना है, तो 9 है। ठीक है, उसके बाद सी डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और हमसे यहाँ ए बी का मान पूछा है। कितना प्यारा, कितना सरल, कितना अच्छा क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना है, सेम फॉर्मूला यहाँ लगाना है। बोलेंगे सर अगर ये 9 है तो ये 3 है तो ये कितना होगा, तो 6 होगा। होगा कि नहीं होगा सर, 9 है 3 है तो ये 6 होगा। और हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि जो ए बी का स्क्वायर होता है, यानी जो ए बी का स्क्वायर होता है बराबर होता है ए डी इंटू ए सी के, बराबर होता है ए डी इंटू किसके, तो ए सी के। तो अगर हमें यहाँ पता करना है तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी की वैल्यू कितनी है जनाब, तो 6 है, और पूरा का पूरा ए सी का वैल्यू कितना है, तो 9 है। तो 54 का हमें क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो ए बी का अगर देखो हम दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट ए बी आ जाएगा, 9 का रूट 3 आ जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। 3 रूट 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर छोटा इंटू बड़ा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आ जाइए सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पर भी हमसे सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियंस का, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ वर्टिसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्वेश्चन बताने के पहले अब आपको एक और प्रॉपर्टी जानने की आवश्यकता है, और वो प्रॉपर्टी क्या जानने की आवश्यकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में अगर यहाँ पर जैसे मानो ये मीडियन है ए डी नाम का, और एक यहाँ पर मीडियन है इसका जो है सी नाम का, तो अगर ये मीडियन मानो कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं, वेयर यहाँ पर साफ तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर आपका ए डी एंड सी ई
मीडियन हो, ADNCR मीडियन, ना कि कोई पॉइंट हो। दो सवाल बनते हैं मेरे भाई, एक यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है, एक यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर ये D नाम का कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और E नाम का कोई एक पॉइंट है तो फॉर्मूला अलग होता है। और अगर यहाँ पर ये बनता है कि D जो है वो मीडियन है यानी मिड पॉइंट कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर E जो है मीडियन है तो मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो दो फार्मूले बनाए जाते हैं और दोनों फार्मूले के ऊपर कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। जहाँ पर पहला फार्मूला हमारा ये होता है 4 गुना किसका, तो 4 गुना मीडियन का स्क्वायर, यानी 4 गुना हमारा AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर CE का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 5 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के, यानी 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर के, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला होता है, बस यहाँ से 4 गायब कर दो तो बोलोगे सर AD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ 5 रहेगा, बस ये AC के जगह पे आपका ये ED आ जाएगा, AC के जगह पे क्या आ जाएगा, तो ED का स्क्वायर आ जाएगा। अभी ये दो फार्मूला मैंने क्रॉस वेरीफाई करवाया, मैंने कहा अपने कंटेंट टीम से कि एक बार जाके देखो कि ये फार्मूला ऐड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। अभी तुरंत मैंने कंटेंट टीम को भेजा था जब मैं देख रहा था, तो यार ये फार्मूला देखो, यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट होते हैं। मैंने उनको कहा कि सबसे पहले ये वाला जो प्रॉपर्टी आता है इसके सारे के सारे प्रॉपर्टी फार्मूला बुक में डालो, थोड़ा सा अगर आप लोग एक बार देख पा रहे होंगे तो। फिर दूसरा वाला पॉइंट हमारा ये था, ये वाला पॉइंट जहाँ AD और C मीडियन होते हैं, और ये तीसरा पॉइंट है जो हम आपको अगला कराने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले बुक में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से रिवाइज कर लेना। तो सबसे पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपका AD और CE मीडियन है तो उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, AD का स्क्वायर और EC के स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है AC के स्क्वायर के 5 गुना के। और अगर हम यहाँ AC के स्क्वायर में नहीं लिखना चाहते हैं, हम AD के स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर का 1 गुना इनके स्क्वायर के 5 गुना के बराबर है। प्रूफ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप प्री की पढ़ाई कर नहीं रहे हो, मेंस की कर रहे हो, सीधा रिजल्ट याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आएगा, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और फिर बाद में हम दोनों का रिलेशन दोबारा से रिवाइज करवा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मीडियन का जो लेंथ है, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ एक्यूट एंगल। एक ये एक्यूट एंगल होता है और ये एक्यूट होता है, क्यों, क्योंकि ये 90 होता है तो एक्यूट होगा नहीं। तो यहाँ से जो मीडियन बनाया और यहाँ से जो मीडियन बनाया, तो इन मीडियंस की लेंथ कितनी है, तो पहले वाले की लेंथ 7 है और दूसरे वाले की लेंथ हमारी 4√6 है। और हमसे पूछा क्या है, तो हाइपोटेनस का लेंथ पूछा है। सेम तरीका मैंने आपसे क्या कहा था, तो 4 गुना मीडियन का स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4√6, 4 चौक 16, 16 छक कितना हो जाएगा 96। तो 4 गुना मीडियन का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के, 5 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ज़रा अगर हम इसमें जोड़े तो 9 6 15, 9 4 13, हाँ जी सर, ठीक है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 इंटू 145 बराबर होगा 5 इंटू एच स्क्वायर के। अब ये 5 से काटो तो आपका 5 से कटेगा 2 बार में और 9 बार में, तो 29 का 4 गुना, यानी अगर हम हाइपोटेनस को देखें तो 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, 29 का रूट हमारा इतना हो जाएगा, 2√29 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि 4 गुना इनका स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इनका स्क्वायर 145 आया, 5 ने इसको 29 बार में काटा। अब हमें दोनों साइड रूट करना है, तो 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, 29 का रूट इतना हो जाएगा, और h का रूट इतना हो जाएगा, तो 2 रूट कितना आएगा, 29 आएगा। तो आपको क्या करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के दो मीडियन दे देता है, और मीडियन देने के बाद उसके बाद आपसे उसकी हाइपोटेनस की वैल्यू पूछता है। एक और क्वेश्चन जैसे मानो हम कर लेते हैं दोबारा से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में दो मीडियन दे दिया, जैसे मानो इसकी मीडियन की वैल्यू 8 हो गई और दूसरे वाले मीडियन की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, तो दूसरे वाले मीडियन की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, और हमसे हाइपोटेनस का स्क्वायर पूछा। तो हम क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, हाइपोटेनस की वैल्यू पूछी तो हम बोलेंगे 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये 100 होता है, 64 होता है, तो 4 इंटू 164, ठीक है, बराबर कितने, तो 5h स्क्वायर के। यहाँ पर फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 164 बट्टे में 5 आ जाएगी, और हाइपोटेनस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4 का रूट 2 होता है, 164 में आप निकालोगे 4 तो यहाँ 2 आ जाएगा,
और 4 इसको कितनी बार में, 41/2, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 4√41/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको सॉल्व करना हो जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियंस की वैल्यू दी गई हो, तो याद रखेंगे मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 गुना बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल देगा लेकिन जो पॉइंट है उनको मीडियन घोषित ना करके नॉर्मल पॉइंट कहेगा, तो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कहेगा पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर जैसे मानो आपसे ऐसा कह देगा कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ए बी सी है। ये आपसे बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पर है, तो सही है राइट एंगल बी पर है, तो ये ए बी सी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा है ए क्यू का मान हमारे पास 11 है। क्यू नाम का कोई पॉइंट है, बोला गया ना P एंड Q आर ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड बी सी बट दे आर नॉट मिड पॉइंट। कहीं पर भी मिड पॉइंट की चर्चा नहीं है, सिंपल इतना का है कि वो साइड है। यानी यहाँ पर P जो है वो ए बी पर है, P जो है कहाँ पर है, ए बी पर है, और Q जो है वो कहाँ पर है, बी सी पर है, एंड दे आर ओनली साइड। P and Q are on side of AB and BC of a triangle ABC, right angle at B। AQ का मान कितना है, तो AQ का मान हमारा 11 है। PC का मान कितना है, तो PC का मान हमारा 8 है। AC का मान कितना है, 13 है। जैसे यहाँ पर AC का मान हमें दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर AQ का मान भी दे दिया। AQ का मान कितना दे दिया, 11, और हमें PC का भी मान दे दिया 8, और हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो हमसे यहाँ पर ये PQ का मान पूछ रहा है। ठीक, अब आपने कहा कि सर हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहाँ पर तो हमने पढ़ा था मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर का 5 गुना होता है, लेकिन ये कैसा सवाल है, इसमें तो मीडियन के बारे में चर्चा ही नहीं है। तो हमने कहा देखो 2 चीज़ें होती हैं और दोनों को मिक्स मत करना, दोनों को अलग अलग रखना। मिक्स करोगे तो नुकसान आपका है। ये पहला बात हो गया, और ये दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों में कहानी सेम होगी, दोनों में फिगर सेम बनेगा। यहाँ पर भी जैसे ऐसे लाइन आएगी, और यहाँ पर भी यहाँ से एक लाइन जाएगी, इसमें भी कहानी सेम होगा, यहाँ भी लाइन आएगी और यहाँ भी ये जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें ए बी सी करके, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको भी नाम सेम देंगे ए बी सी करके। ठीक है, ये पॉइंट हमारा डी होगा, ये पॉइंट हमारा ई होगा, ये भी पॉइंट हमारा डी होगा, और ये भी पॉइंट यहाँ हमारा ई होगा। बस दोनों में फ़र्क क्या होगा, तो यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि D एंड E आर मिड पॉइंट। बस ये मिड पॉइंट होंगे, और मिड पॉइंट होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, मीडियंस बन जाएंगे। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स होंगे, और यहाँ पर बस इतना फ़र्क होगा कि D एंड E आर पॉइंट बट नॉट मिड पॉइंट। दे आर पॉइंट्स, ठीक है, बट नॉट मिड पॉइंट। जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, ये मिड पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बस तो इसमें जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, तो इसमें जो रूल लगेगा मेरे भाई, अभी मैंने आपको पढ़ाया, 2 नियम लगता है। पहला नियम तो यहाँ ये लगता है 4 गुना यहाँ पर मीडियन का स्क्वायर का सम, ठीक है, बराबर होता है किसके, तो यहाँ पर होता है 5 गुना किसके, AC के स्क्वायर के। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, तो पहला पॉइंट 4 गुना AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 5 टाइम ऑफ AC स्क्वायर, और नहीं तो यहाँ ये हो जाएगा कि हमारा AD का स्क्वायर प्लस यहाँ C का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5 गुना हमारे ED के स्क्वायर के, बराबर होगा किसके, तो ED के स्क्वायर के। ये हमारा तब लगाते हैं जब ये मिड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब कंसिडर करो कि ये मिड पॉइंट है ही नहीं, एक नॉर्मल पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, तो यहाँ बोलोगे सर देखो AD का स्क्वायर बहुत आसान है, ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो CE का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर AC का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस यहाँ ED के स्क्वायर के, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ED के स्क्वायर के। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है और इसी से इसका डेरिवेशन हुआ है। बोलोगे कैसे, अगर मानो जैसे D मिड पॉइंट साबित हो जाता है इसमें, अगर इसी ट्रायंगल में हम D को मिड पॉइंट ले लेते हैं और E को मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट ले लेते हैं तो ये जो ED है ना, ये ED इसका आधा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। यानी जो AC है वो ED का 2 गुना, तो यहाँ पर AC के जगह पर ED का 2 गुना, 2 गुने का स्क्वायर 4ED स्क्वायर, 4ED स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर किसके बराबर बना देगा, 5ED स्क्वायर के। यानी यही वाली प्रॉपर्टी इसमें सम्मिलित हो जाती है, कब, जब D और E मिड पॉइंट होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे मानो जो ED है वो क्या है, AC का हाफ है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ED के जगह AC का हाफ, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 5/4 यहाँ पर आ जाएगा
1/4 और 1/4 आ जाएगा तो यहाँ 5/4 हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाली प्रॉपर्टी इसके बराबर हो जाएगी। यानी हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जनरल में जो प्रॉपर्टी लगती है वो ये होती है। जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपको भी पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी साइड इनटू साइड होती है। साइड इनटू क्या होती है, तो साइड होती है। जब उसी स्क्वायर को हम क्या बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बदल जाते हैं। या जैसे मानो कि प्रिज्म हो गया और पिरामिड हो गया, तो प्रिज्म पिरामिड की यहाँ पर एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर सब फिक्स होता है। बस वो प्रिज्म अगर मान लो सिलेंडर बन जाए तो अलग फार्मूला आ गया, वो प्रिज्म अगर क्यूब बन जाए तो अलग फार्मूला आ गया। तो सेम तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है वो इसमें लगता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा AC प्लस ED के। और अगर यहाँ पर ये राइट एंगल अगर यहाँ पर D और E मिड पॉइंट घोषित हो जाते हैं तो यहीं वाला का दो भाग में बाइफर्केशन हो जाता है और ये इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ये पहला और ये दूसरा। मुझे लगता है अब आपके मन में थोड़ा सा इसको लेकर क्लैरिटी क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, क्लैरिटी मिल चुकी होगी आपको। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा AQ कितना है, तो 11 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर ये PC कितना है, तो 8 का स्क्वायर है, बराबर होगा हमारा हाइपोटेनस कितना है, तो 13 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना, तो PQ का स्क्वायर। हम इसको ऐसे बोल देंगे। 11 का स्क्वायर हमारा कितना है, तो 121 है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 है, 13 का स्क्वायर 169 है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 185 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और इसमें से 169 को घटा देंगे तो ये हमारा PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQ की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। क्यों, क्योंकि 185 में से 169 घटाओगे 16 आएगा, 16 का रूट करोगे 4 हो जाएगा, एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे सवाल